Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सितंबर एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर। चाहे वो बच्चा अभी सितंबर एग्ज़ाम में गवर्नमेंट स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में हो, सैम्पल पेपर तो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये जो है अभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए ये सैम्पल पेपर है। तो बट ये और भी स्कूल के बच्चे इसको ज़रूर सॉल्व करें। मैं जितने भी सैम्पल पेपर डालती हूँ ज़रूर सॉल्व किया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा कि फाइनल एग्जाम में आपके किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इसका सोल्यूशन जो है उनको भी मिल सके और उन्हें भी कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है पता चले। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो कई बार मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ तो उस टाइम मैं वहाँ पे आपको अपडेट फटाफट दे देती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे अभी सुनने में आ रहा है कि सितंबर एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम का पेपर का जो पंजाब बोर्ड का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी पंजाब ने छुट्टियां कर दी है गवर्नमेंट ने, इसलिए। तो अगर चेंजेस होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगी, और जो पहले का आया हुआ पैटर्न है वो मैंने चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है हम शुरू करते हैं सितंबर एग्ज़ाम का मॉडल टेस्ट पेपर। ये देख सकते हो 2023 का। मैं सारा सॉल्यूशन बताऊंगी आपको, एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता दूंगी कौन से चैप्टर का है, तो आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस इन द रेशियो बाय द वॉल्यूम। देखो, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, चैप्टर 1 का है ये एमसीक्यू। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम जो वाटर होता है H2O, इसमें से जो है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो क्या होता है हमें बताना है। तो देखो, H2O क्या है, वाटर है। अब इसमें से अगर आप हाइड्रोजन अलग करोगे तो H2 हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स। इनमें से कौन सा एलिमेंट है, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, कौन सा एलिमेंट है। उन्होंने एलिमेंट का नाम नहीं बताया और बोला है कि वो अगर एटमॉस्फेयर में आता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, कॉपर। कॉपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जिससे वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, when two or more substance combine to form a single compound। मतलब जब क्या होता है, यहाँ बोला हुआ है दो सब्सटेंस जो है आपस में मिल जाएं और क्या बनाएं, सिंगल सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या रिडक्शन। तो पहले तो डेफिनेशन हर एक चीज़ की आपको आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो पूछा है मैं उसके बारे में सिर्फ बता रही हूँ, बाकी वैसे मैंने चैप्टर 1 पूरा अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो टू और मोर सब्सटेंस, हम मान लेते हैं एक सब्सटेंस ये, दूसरा सब्सटेंस ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर जब एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो पता है क्या बनता है, तो वो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को आपस में मिला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन ए प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम है प्लांट्स का वो किसका रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जाइलम कहाँ होता है। देखो, ये मैंने एक छोटा सा प्लांट बना दिया, समझ जाना कि बहुत सुंदर सा मैं ये यहाँ पे प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लांट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फूल भी उगा दें, चलो उगा देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो है इसके रूट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्टेम्स है। तो जो रूट्स हैं यहाँ पर कौन सा होता है टिश्यू, कौन सा होता है, जाइलम। ठीक है, यहाँ पर जाइलम होता है और जो स्टेम होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ होता है फ्लोएम। ठीक है, याद रखना, रूट्स में प्लांट्स के क्या होता है, जाइलम, और स्टेम में क्या होता है, फ्लोएम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्लांट में किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, जो जाइलम है किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, तो कहाँ होता है, वो रूट्स में होता है। तो चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। मेरे आंसर बताने से पहले अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट में आंसर बताओ, देखो मैं तुम्हें कितना आता है। ठीक है, अब चलो मैं बताती हूँ।
तो फर्स्ट है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है वाटर, फूड, अमीनो एसिड एंड ऑक्सीजन। तो देखो रूट्स में जो है वो ज़मीन के नीचे होती है, मिट्टी में होती है, तो हम मिट्टी में सॉइल में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ऑब्वियस है क्या करेगा, वो वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए पोर्स इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय इन। देखो क्या होता है, लीफ होती है, लीफ में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम छेद भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, कभी ओपन होते हैं, कभी क्लोज होते हैं, कभी ओपन होते हैं, कभी क्लोज होते हैं। इससे क्या करते हैं, वो अपने अंदर के एक्सेस वाटर को बाहर निकालना या गैसों का एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तब ये बताया है इन्होंने कि ये पोर्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका स्टोमेटा, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल। तो राइट आंसर क्या है, स्टोमेटा। नेक्स्ट, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव, कन्वैक्स या फिर प्लेन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, उससे हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो डेंटिस्ट को दांत के अंदर की प्रॉब्लम को बड़ा देखना है ना, छोटा तो नहीं देखना है, तो इसलिए वो क्या यूज़ करेगा, कॉनकेव। ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, कौन कैसी इमेज फॉर्म करता है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज टू मेक अ लेंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने में नहीं यूज़ हो सकता है। तो लेंस का मतलब क्या होता है, जिसके हम एक साइड से दूसरे साइड देख सके। तो देखो वाटर से हम दूसरे साइड देख सकते हैं, ग्लास से भी हम देख सकते हैं, प्लास्टिक अगर थोड़ा सा मतलब जैसे प्लास्टिक की बॉटल वगैरह होती है तो उसमें हम एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं ना। ठीक है। क्ले, मिट्टी, मिट्टी से नहीं देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन आई है वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ होती है। ह्यूमन आई के ये पार्ट्स हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो राइट आंसर इसका क्या है, रेटिना। नेक्स्ट, क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। जो साफ स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो किस वजह से होता है ये आपको बताना है, अकोमोडेशंस, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन या फिर रिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्कैटरिंग। जब लाइट की जो कलर की स्कैटरिंग होती है, अलग अलग कलर डिवाइड होते हैं, इससे हमें क्या होता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। ठीक है। ये भी चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल पे। वैसे इस साल की नहीं, वो 2 साल पहले की वीडियो थी, बट है सारा कुछ मटेरियल, तो आप चैनल पे जाके चैप्टर वाइज जो है समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विच विद द फंक्शन ग्रुप। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में आपको बताना है कि इसमें तो 4 कार्बन है। ठीक है, हमें पता है कि मिथे, इथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या है, देखो जहाँ पर भी लास्ट में नॉन लगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कीटोन। कीटोन में लास्ट में क्या लगता है, नॉन। ठीक है, ऑन लगता है, तो लास्ट में जब मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, तो समझ जाओ कौन सा ग्रुप है वो, कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट है इथेन। इथेन C2H6 में कितने कोवलेंट बॉन्ड है आपको बताना है। तो देखो इथेन मतलब 2 कार्बन है हमारे पास, उसके बाद हाइड्रोजन इनसे सबसे कितने जुड़े हुए हैं, 6। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है जरा गिनो, तो देखो मैं सर्कल लगा रही हूँ, गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये सिस्टम नहीं है। तो ओवरी भी फीमेल में होता है, यूट्रस भी फीमेल में होती है, फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल में होती है, क्या नहीं होता है, वास्ट डिफेंस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द बर्ड
प्रोड्यूस इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में बड कहाँ प्रोड्यूस होती है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्रूट्स। तो राइट आंसर क्या है, लीव्स। देखो ब्रायोफाइलम क्या होती है, उसकी पत्ती ना ऐसे नहीं ऐसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है उसकी बर्ड्स जो है यहीं पर लीव्स के साइड में यहीं पर फॉर्म्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बडिंग से। तो किस में होता है आपको बताना है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लिस्मेनिया। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ईस्ट। ईस्ट में जो है बडिंग से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रा हो ना तो वो भी सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इनवॉल्यूटरी टर्म वी हैव द मोर इन कॉमन विथ। वैसे तो जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ना आपका डिलीटेड है, पर पता नहीं क्यों सैम्पल पेपर में इन्होंने दे दिया है। तो आप इवोल्यूटरी वाले कुछ क्वेश्चंस है उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो किसके जैसे हम कॉमन है, हम कॉमन है चाइना कि चाइना बॉय, यहाँ पे चाइना बॉय आना था, वो भी हमने इन्होंने ऑप्शन पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ट्रेट डज अ बॉय इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। जो बॉय है वो अपने फादर से इनमें से कौन सा ट्रेट इनहेरिटेट करता है, लेता है, ठीक है, या मिलता है उसको। तो देखो जब गर्ल्स होती ना तो उनके पास जो है वो XX होता है, जब बॉय होते हैं उनके पास XY होता है। तो जो गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं इनको इनके पेरेंट्स के पास, मदर के पास XX होता है और फादर के पास XY होता है। तो अगर XX है तो हमें नहीं पता लगेगा कि उसने मदर से लिया कि फादर से लिया है, ठीक है। लेकिन बॉयज़ के सिचुएशन में क्या है, उनका जो है Y इनहेरिटेड हुआ है, तभी वो बॉय बेबी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, Y, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेक्स क्रोमोसोम इज देयर फीमेल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, XX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अब देखो ये भी इवोल्यूशन का ही पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल बताना। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन अलग अलग हो, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। होमोलोगस और एनालोगस ये वैसे पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है जो कि आपका कट है, पर इन्होंने दिया हुआ है ये, क्योंकि वैसे भी पंजाब बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आने ही आने होते थे। तो आप एक बार इवोल्यूशन पार्ट पढ़ लेना। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये पंजाब बोर्ड वालों का कुछ नहीं पता ये क्या कर देंगे, इनको पता ही नहीं होता है कि हमने क्या काटा है, क्या डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोटैटो ऑफ द रनर ऑफ द ग्रास, ये राइट आंसर है, क्योंकि पोटैटो जो है उसको भी हम स्टेम बोलते हैं और जो रनर ऑफ ग्रास है जो ग्राउंड में शो के लिए रखी होती है ना वो भी। तो ये दोनों क्या होते हैं, देखो पहले होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है उनका सेम हो और फंक्शन जो है उनके डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सबके फंक्शन एक है। यहाँ पोटैटो और रनर ग्रास जो है इनका स्ट्रक्चर जो है सेम है, बट जो इनका फंक्शन है वो डिफ़र है। कैसे, पोटैटो एक स्टेम है, रनर ग्रास भी एक स्टेम है, ठीक है। तो पोटैटो जो है वो क्या करता है, अपने फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और रनर ग्रास क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। मतलब वो ग्रास हम लगा देते हैं तो गार्डन में क्या होते हैं, ढेर सारी ग्रासें उगती जाती है ना। तो क्यों उगती है, इसीलिए उगती है क्योंकि वो उसको ग्राउंड को सजाना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज यूज फॉर द वाइट वॉश। वाइट वॉश के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। देखो यहाँ सॉल्यूशन बोला है ना तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। ये सॉल्यूशन होता है, ये पानी में घुला होता है। अगर सॉलिड बोले तो CaO का यूज़ करना है, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल D से, ठीक है। डैश पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है मेल में, टेस्टिस, यहाँ पे आपने लिखना है टेस्टिस, ठीक है। सॉप इज ए बेसिक इन नेचर, सॉप क्या होता है, बेसिक नेचर, ट्रू और फॉल्स। तो राइट आंसर है इसका ट्रू, ठीक है, ये बेसिक ही होता है, सॉप हमेशा बेसिक नेचर होता है। आगे, ह्यूमन हैव द 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ह्यूमन के पास 26 पेयर नहीं होते, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से हैं उसके बाद मैं आपको इसके चैप्टर भी बता देती हूँ कहाँ से हैं, तो आप चैप्टर से देख लेना। ये तो बिल्कुल चैप्टर 1 से ये बहुत इजी है कि हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं किसी आयरन आर्टिकल पर,
क्योंकि उसको हम जंग लगने से बचाना होता है ताकि हमारे मेटल्स ख़राब ना हो। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल के साथ समझानी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट गिव आउट करती है और एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो चीज़ गर्म हो जाती है वो एक्सोथर्मिक, जो ठंडी हो जाती है वो एंडोथर्मिक। तो ये आपका चैप्टर 1 है, ये भी चैप्टर 1 है, ये भी चैप्टर 1 है। ठीक है, उसके बाद राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद कौन बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको सनलाइट की ज़रूरत है, और जो है वाटर की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 6, मैं पुराने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 बता रही हूँ। ठीक है, या मैं चैप्टर का नाम बता रही हूँ, आप देख लेना आपके पास जो भी बुक है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, फाइंड पार ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 2 मीटर। ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सॉल्व कर देती हूँ। कोई यहाँ पर आपको दिया है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है, आपको पार पता करनी है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। देखो, जहाँ कनकेव लेंस दिया ना वहाँ पर f की वैल्यू हमें माइनस में लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे f दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/-2। अब इसको क्या कर देंगे? इसके नीचे 1 लिख के, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसको सारा पहले क्रॉस कर रही हूँ फिर लिख रही हूँ। P इज इक्वल टू 1/f, मतलब P इज इक्वल टू 1/-2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा P इज इक्वल टू -2/1। नीचे के 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, -2। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पीछे डायप्टर जरूर लगा देना। वाई डू प्रीफर, ये आपका चैप्टर नंबर 10 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। ठीक है, वाई डू प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों किया जाता है रेयर व्यू के लिए? जो गाड़ी में साइड में लगा होता है ना, उसमें इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट, मीन्स सीधी। ठीक है, और कैसी बनती है? छोटी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और कैसी? साइज में डिमिनिश, छोटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डज द स्काई अपेयर डार्क इंस्टेंट ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्काई ब्लू की जगह डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो वहाँ जहाँ होते हैं ना वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो कलर की स्कैटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता, कोई कलर नहीं दिखाई देता है। राइट द नेम ऑफ द CH3CH2Br। तो जिसमें लास्ट में Br दिखा है तो हमें क्या लिखना है? ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 2 कार्बन है, तो पहला मिथ और दूसरा इथ, तो मतलब क्या है ये? ब्रोमो इथेन। उसके बाद यहाँ पर सीधे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, इसके फंक्शनल ग्रुप का ही नाम लिख दो, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट, वाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर द मोस्ट एप्लीकेशंस। तो कार्बन का यूज़ इसलिए किया जाता है ज़्यादातर कि जल्दी से ये कंबशन कर देता है और जल्दी से हीट, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है और लाइट प्रोवाइड होती है, इसलिए। ठीक है, ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 8 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है इसका चैप्टर नंबर आपका जाएगा 7। मैं चैप्टर का नाम बोल देती हूँ, ये आपका है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, हाउ डज द क्राइटेरिया ऑफ द वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोटेड सर्वाइवल, ये आपका जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। चैप्टर नंबर आपका 6 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, लाइफ प्रोसेस है, देख लेना। ठीक है, एसिड का क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो जो भी हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो उनको क्या करता है? किल कर देता है और हमारे एंजाइम्स को जो है एक्टिव कर देता है फूड को जो है डाइजेस्ट होने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपका ये चैप्टर 1 का है, कॉपर सल्फेट वाला। ठीक है, और ये आपका चैप्टर 6 मतलब लाइफ प्रोसेस का है, और ये आपका चैप्टर 10 जो है लाइट रिफ्लेक्शन वाला। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 11, मैं चैप्टर का नाम साथ में बोल रही हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल में भी आता है। उसके बाद है ये आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नहीं, ये आपका चैप्टर 4 का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, उसके बाद ये है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन। आ जाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डबल सर्कुलेशन आपका लाइफ प्रोसेस का है, चैप्टर नंबर 5 न्यू बुक और ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 6। और ये आपका चैप्टर नंबर 8 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है,
उसके बाद मायोपिया, ये आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का है। उसके बाद डायग्राम ह्यूमन आई का, ये भी आपका जो है चैप्टर नंबर 11 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, मतलब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ये आपका है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये भी सेम चैप्टर है। उसके बाद एक्शन ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, चैप्टर नंबर 4, चाहे न्यू हो चाहे पुरानी हो, ठीक है। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द पेंटेन, ये चैप्टर नंबर 4 का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।